ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, CNBC आवाज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरी पहचान क्या है? जी हां, यही है आज हमारी चर्चा का विषय। सरकार हमें कई तरह के आईडी कार्ड बनाकर देती है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन क्या इनमें से कोई भी मेरी पूरी पहचान और मेरा पता साबित करने के लिए काफी है? तो जवाब है नहीं। 1.25 अरब की आबादी वाले इस देश में अपनी पहचान को बचाए रखना और उसे साबित करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या कोई ऐसा समाधान निकल सकता है जिससे हमें एक नंबर या कार्ड मिले जो हमारी पहचान, हमारा पता, सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दे? इन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे इस खास चर्चा में। मेरे साथ UIDAI यानी आधार, जो आप जानते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल RS शर्मा मौजूद हैं। यूनियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SS मुंद्रा साहब हैं और BCG में एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जिन्होंने इस विषय पर काफी कुछ काम किया है और आपने इनके लेख पढ़े भी होंगे अखबारों में। CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा हमारे साथ होंगे अब से कुछ ही देर बाद। सिन्हा साहब दरअसल जो KYC से जुड़े हुए सारे मुद्दे हैं उनको हैंडल करते हैं, तो हम उनसे ही जानेंगे कि तमाम समस्याओं का सामना जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं अपना KYC पूरा करने के लिए, यानी नो योर कस्टमर, तो हम अपनी पहचान साबित करने के लिए जो मशक्कत करते हैं उसको लेकर के अब आगे RBI और रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, ये हम आगे उनसे जानेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत जन्मेजय सिन्हा साहब के साथ करते हैं। मिस्टर सिन्हा, आपने चूंकि इस पे काफी कुछ लिखा और काफी कुछ बातें की, ये जो KYC को लेकर के एक दिक्कत का सामना हर कोई कर रहा है, आप हम कह सकते हैं कि एक जानी मानी शख्सियत है देश में, एक VIP हैं, क्या आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? तो क्या हुआ फिलहाल कि इस साल मैंने अपना एड्रेस बदला, तो मैं सोचा कि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि खाली मैं अपना पता बदल रहा हूँ, 5 बिल्डिंग नीचे जाके रह रहा हूँ। मगर उसके बाद मैं देखा कि न ही मैं अपना बैंक अकाउंट में अपना एड्रेस बदल पा रहा था, न ही मुझे पासपोर्ट मिल पा रही थी। तो ये मुझे समझ भी नहीं आया कि इसमें क्या, ये मुद्दा क्या है, मुझे मेरा पता बताने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। मैं समझ सकता हूँ कि कोई मेरा पहचान नहीं जाने, मगर मेरा पता, इससे क्या लेना देना है किसी को। तो इसमें हम जब देखे कि काफी टाइम लग गया, तो मुझे फिर लिखना पड़ा इस पर कि मुझे एक पहचान तो मैं अपना देने के, आप मुझे अपना पहचान दिलवाइए, या मेरा पता के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना पता चेंज करते हैं, और मिसाल के तौर पे आज के दिन जबकि काफी सारे लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग नौकरियां बदलते रहते हैं, तो आपको हर बार अपनी KYC कराने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंद्रा साहब, एज ए बैंकर आपके पास इस तरह की तमाम शिकायतें आती होंगी। अब सिन्हा साहब भी अगर आपको अप्रोच करें तो आप किस तरह से मदद करेंगे? नहीं, सिन्हा साहब ने बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग बात उठाई है, और मैं उनको कहना चाहूँगा, जैसे वो कह रहे थे कि मुझे पहचान बताने में इतनी तकलीफ क्यों नहीं होना चाहिए, पता बताने में क्यों तकलीफ होना चाहिए। वाकई आज जो पूरी स्थिति है, हमारा जो रेगुलेशन में जो स्थिति है, उसमें आप पहचान बताना आपका बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपकी पहचान बताने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। समस्या, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं मान सकता हूँ इस बात को कि आपको समस्या आई होगी, पते को लेकर समस्या है। मेरे ख्याल से पहले बार तो ये मन में सवाल उठता है कि जब मैंने पहचान बता दी तो मेरा पता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन पते का महत्वपूर्ण होना मेरे हिसाब से 2 कारण हैं बैंकिंग के हिसाब से। एक तो कि आपको बैंक जो सर्विस देता है, अगर आपका पता सही नहीं है, तो अगर आपको चेकबुक आ रही है, आपका स्टेटमेंट अकाउंट आ रहा है, और भी डेबिट कार्ड आ रहे हैं, गलत जगह चले गए तो एक तो आपको असुविधा हुई, एक बात है, और दूसरा गलत हाथों में गए तो उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो पते की एक तो वो महत्वता हुई। लेकिन दूसरी ये भी है कि अगर देखिए, सब कोशिश करने के बाद भी एक अकाउंट अगर गलती से खुल गया है और उसमें कोई कार्रवाई हो गई है, और अगर पता है तो ही उस आदमी को ट्रेस किया जा सकता है। सिर्फ पहचान से, अगर पहचान है और पता नहीं है तो आदमी को आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो बैंक के दृष्टिकोण से ये है। लेकिन बात आपकी सही है, इसमें अब जो आपने कहा, मेरे हिसाब से शायद कुछ जो ऑपरेटिंग लेवल पे या ब्रांच लेवल पे लोगों में अभी भी जानकारी का अभाव है, और एज ए बैंकर मैं इस बात को स्वीकार करना चाहूँगा। नहीं तो रिजर्व बैंक के भी जो निर्देश हैं, बैंक के जो निर्देश हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर आपने पता बदला, आपके पास रेंट एग्रीमेंट है,
और वो रेंट एग्रीमेंट को अगर आप बैंक के पास दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है किसी भी एजेंसी के साथ, तो उस पता बदलने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब चूंकि आनंद सिन्हा साहब हमारे साथ आ गए हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, सवाल यहाँ पे सिन्हा साहब ये है कि पता तो ठीक है, मुंद्रा साहब कह रहे हैं आपको चिट्ठी कहाँ भेजूं, आपको चेकबुक कहाँ भेजूं, उसके साथ जो एड्रेस प्रूफ है वो प्रूफ में प्रॉब्लम है। अगर मेरा अकाउंट है, मैं जो पता बताता हूं वो मेरा पता होना चाहिए, प्रूफ क्यों नहीं? प्रूफ की जरूरत इसलिए है, पहले तो बात यह है कि अभी हम लोगों ने उसमें कुछ नया इंस्ट्रक्शन दिया है। पहले आइडेंटिटी और प्रूफ दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे। उसका रीज़न यह है कि जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पता करंट हो। तो अगर आपका एड्रेस कुछ और है तो आपका करंट एड्रेस क्या है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी। तो उसको अभी हम लोगों ने ये कर दिया है कि अगर आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसमें जो एड्रेस आपने दिया है, अगर आप वही एड्रेस डिक्लेयर करते हैं तो फिर आपको अलग से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और एड्रेस होना क्यों ज़रूरी है ये भी मुंद्रा साहब ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसमें दोनों की ज़रूरत है, बैंक की भी ज़रूरत है और कस्टमर की भी ज़रूरत है। अगर कस्टमर का एड्रेस सही नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जो सुविधा चाहिए, जैसे चेकबुक हुआ, वो उसको नहीं मिल पाएगा। और अगर गलत हाथों में पड़ गया तो उसका घाटा होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने अपना पता बदला तो ये काफ़ी होना चाहिए कि मैंने अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि ये मेरा नया पता है। उसके साथ जो प्रूफ लगाने की दिक्कत है, क्योंकि शायद बैंक में एड्रेस चेंज करना ही मुश्किल नहीं है, हर जगह है। तो जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स फिर बैंक मांगता है कि वो आप अपना नया एड्रेस साबित करने के लिए ले आइए, उन जगहों पे भी अपना एड्रेस बदलना उतना ही मुश्किल है, जबकि शायद बैंक को एड्रेस का प्रूफ लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं वो एक अच्छे सिटीजन के नाम की आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं जो इसका मिसयूज़ करें, तो इसीलिए प्रूफ होना ज़रूरी है। और कोई भी, जैसे आप पासपोर्ट लीजिए, हमने तो ये कर दिया कि अगर आप एड्रेस डिक्लेयर करते हैं कि आपका एड्रेस वही है जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में है तो आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो वहाँ तो आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। तो ये जो ज़रूरत है, जो इसका नेगेटिव साइड है, उसको कवर करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एड्रेस का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एड्रेस का प्रूफ देने में दिक्कत हो सकती है। देयर आर सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया तो आप कहाँ से एड्रेस प्रूफ लाएंगे कुछ समय के लिए, उसको एड्रेस करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए भी हमने कुछ निर्णय लिया है जो पब्लिक में लाएंगे। तो अमूमन जैसे कि कई जगह पे होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट अगर दे दिया तो वो मान्य होना चाहिए, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? ऐसा है, देखिए, सबसे मुझे ये मैं ये आपको बताऊं कि बैंकर्स के पास काफ़ी डिस्क्रिशन है, क्योंकि जितने भी लिस्टेड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ एक क्लॉज और है, एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल टू द बैंक। तो बैंक के पास ये डिस्क्रिशन है। और इनफैक्ट अगर आप हमारा मास्टर सर्कुलर देखिए तो उसमें एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट करने की बात है। लेकिन होता क्या है, ये सारी चीज़ें कड़ी इसलिए करनी पड़ती हैं कि उसका मिसयूज़ बहुत होता है। अब एम्प्लॉयर का क्या मतलब हुआ, अगर कोई छोटे मोटे कंपनी का या कोई छोटी दुकान का अगर आपके पास आए, तो अगर उसकी जो अपनी उसका जो भी क्रेडिबिलिटी है, अगर उसके बारे में आप श्योर नहीं हैं तो फिर उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें कहा है कि जो क्रेडिबल कंपनीज हैं, अब हर का तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा ना। बिल्कुल। तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं जी। तो चलिए, अब देखिए, एक हैं डिप्टी गवर्नर साहब, एक चेयरमैन होने वाले हैं, तो हमको तो सवाल पूछना है और हमको सही सवाल पूछने हैं इस पर। तो बैंक क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है कि चेक करे कि आप अपना गलत एड्रेस दिए हैं कि सही एड्रेस दिए हैं, आप कहाँ रह रहे हैं? पैसा कौन किसका ले रहा है? हम अपना पैसा लेके बैंक में डाल रहे हैं, बैंक मेरा पैसा ले रहा है, हम उसका पैसा नहीं ले रहे। कहीं वो लोन देने के वक्त दुनिया भर का एड्रेस प्रूफ करे, जरूर उसका पैसा है, वो हमको दे रहा है। जब हम अपना पैसा दे रहे हैं आपको, और आप कोई विजिलेंस एजेंसी नहीं है, आप ना ही पुलिस है, आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए? हमको अकाउंट खोलना है,
मलेशिया में तो मैं 10 मिनट में खोल सकता हूं, इंडोनेशिया में तो मैं 1 घंटा में खोल सकता हूं। इंडिया में क्या 1 हफ्ता टाइम लगना चाहिए क्योंकि आप मेरा पता का प्रूफ के पीछे पड़े? क्यों? मेरा पैसा लेके आप प्रूफ मेरा क्यों मांग रहे हैं? जवाब लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप अपना ही पैसा दे रहे हैं, पहली बात तो इसलिए प्रूफ का होना जरूरी है। आपकी बात मैं मानता हूं कि अकाउंट खोलने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और मैंने थोड़ा वेबसाइट्स का सर्वे किया तो मैंने देखा कि बहुत से बैंक्स ने इसके बारे में कोई डेफिनेट इंडिकेशन वेबसाइट पे नहीं दिया है, लेकिन पीएनबी का मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि 15 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा। और जनरली बैंकों से बात करने से पता चला कि 2 से 4 दिन लगता है। अब 2 से 4 दिन का लगने का मतलब ये नहीं कि कस्टमर वहां पे बैठा रहेगा। मुंद्रा साहब ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे क्योंकि वो इससे डायरेक्टली डील करते हैं। मेरा जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप एक बार काउंटर पे आ गए और अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोसेस 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इट शुड बी पॉसिबल कि उतने समय में आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें। उसके बाद जो दूसरी फॉर्मेलिटी होती है कि आपका पासबुक हुआ, आपका चेकबुक हुआ, वो आपके एड्रेस पे भेजा जाए, उसमें हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मुंद्रा साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जरूर। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जन्मजय साहब और हमारी जब भी वो पे कोई बात आ जाती है, पहचान की बात हुई, पते की बात हुई और पैसे की बात हुई, तो पैसा किसका, ये तो सिन्हा साहब ने ऑलरेडी बताया कि जिसका खुद का पैसा, आपका गुस्सा स्वाभाविक है, आपको एज ए कस्टमर गुस्सा लगना बहुत स्वाभाविक है, मेरा पैसा मैं जमा करूं। लेकिन समस्या आप अगर देखें कि आज से 20-25 साल पहले ये नाम सिर्फ कड़क नहीं हुआ करते थे और केवाईसी वगैरह ये सब नहीं जाना जाता था, अकाउंट खुलते थे। क्यों ये होता था कि बात वहीं आके हो गई कि उसके बाद आपने पिछले 10 साल में टेररिस्ट मनी, ड्रग मनी, ब्लड मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी के एंगल हैं। लेकिन ये है कि हम सारे धान एक पसरी नहीं कर सकते कि कोई 2000 रुपये का अकाउंट खोल रहा है और कोई 20 लाख का खोल रहा है। आई थिंक उस दिशा में काफ़ी काम हो रहे हैं। तो अकाउंट जो खुलने की प्रक्रिया है, वाकई में अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो अकाउंट खुलने में 15-20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह है कि धीरे धीरे ये ट्रेनिंग बढ़ रही है। जैसा अगर आपको बताऊं, हम यूनियन बैंक में हमने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक सिस्टम कर दिया है कि हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में जितने भी ट्रेनिंग होती है उसमें 1 घंटे का एक मॉड्यूल केवाईसी और एमआईएल की लगते हैं, ताकि जो स्टाफ में है उसमें अवेयरनेस बढ़े। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि गलत पैसा ना हो, ब्लैक मनी ना हो या टेररिस्ट का पैसा ना हो, उसको रोकने के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। लेकिन हर एक आदमी के लिए काफी हद तक ये एक सिरदर्द साबित हो सकता है अगर आप फंस जाएं और आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट ना मिले। संजय, आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बैंक्स के जरिए जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्वाजी पुलिसिंग की कोशिश हो रही है ब्लैक मनी पे, उसके चलते लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें होनी चाहिए? प्रदीप, क्या मैं एक बात ऐड कर सकता हूँ? हाँ, ये संजय जी की बात सुन लेते हैं। अच्छा, जी, इनका इंटेंशन ये नहीं है कि ये पुलिसिंग करें, लेकिन ओवर कॉशियस होने के चक्कर में कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो काला पैसा है, गलत पैसा है, लॉन्ड्रिंग का पैसा है, उसको पकड़ने के लिए और मैकेनिज्म है हमारी टैक्स अथॉरिटीज के पास और बैंकिंग चैनल के पास। और एक रकम के ऊपर अगर ज्यादा रकम है तो वहां ये पूछताछ तो बनती है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अकाउंट खोलने जा रहा है और कह रहा है मेरा पता ये है, तो उस पर शक करने का कोई मतलब नहीं है कि ये उसका पता नहीं है। कोई अपना पैसा जमा करा के दूसरे का पता तो देगा नहीं। मुंद्रा साहब, आप कुछ जोड़ रहे थे? नहीं, मैं जो सिन्हा साहब ने एक बात कही थी कि मलेशिया में 1 घंटे में खुल जाता है या इंडोनेशिया में 4 घंटे में खुल जाता है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं खुद यूके में पोस्टेड था और मैं वहाँ रियल टाइम में खोलता था, क्योंकि एक पूरी एक केवाईसी की एक एजेंसी बनी हुई है, एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, उनके पास पूरा नेशन का डेटाबेस था। मैंने वहाँ ऑनलाइन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, उधर से आदमी अप्लाई करेगा, रियल टाइम देयर इज अ कनेक्टिविटी केवाईसी एजेंसी से। विद इन सेकंड बैंक के पास जो एप्लीकेशन आई उसमें आपका बॉन्ड का डिटेल भी आ गया और केवाईसी का सर्टिफिकेशन आ गया। लेकिन हम लोग एक ट्रांजिशन स्टेज में हैं। आज हमारी जो पॉपुलेशन है, विलेज में है, उस सबको जोड़ते हुए आई थिंक रिजर्व बैंक भी जो सारे मेजर लगा रही है, कल उस तरफ जाने की ओर लगा रही है। ओके, तो इवेंचुअली हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूआईडीएआई से। क्या आप शर्मा साहब कह सकते हैं कि वो स्थिति हम जल्द ही आते हुए देखेंगे कि मुंद्रा साहब इंडिया में भी रियल टाइम में अकाउंट खोल पाएं? देखिए, अब तक जो थोड़ी बहस हुई है उससे इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि जन्मेजय जी जैसे व्यक्ति जो किसी भी स्तर से आम आदमी नहीं, बहुत खास आदमी हैं और
उनको अगर इतनी परेशानी पड़ती है अपने पते को चेंज करवाने में और बाकी लोगों को इतनी परेशानी पड़ती है बैंक का अकाउंट खुलवाने में, तो एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को जिसके पास आइडेंटिटी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वो तो कहीं भी किसी भी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। बैंक अकाउंट की बात तो अलग छोड़ दीजिए। तो वैसी स्थिति में ये समस्या कि अपने आइडेंटिटी को प्रूव करे किसी भी फॉर्मल सिस्टम के सामने, तो हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फॉर्मल सिस्टम्स हैं, चाहे वो बैंक का सिस्टम हो या और कोई सिस्टम हो, उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई अपने अस्तित्व का कागजी प्रमाण पत्र नहीं। तो आधार जो परियोजना प्रारंभ की गई उसके मूल में यही बात है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिटी देना, ऐसे लोगों को प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रदान करना जिनके पास वर्तमान में कोई कागज नहीं है। और सौभाग्य से ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां कोर बैंकिंग सिस्टम है, जहां इंटरनेट बैंकिंग है और बड़े प्रभावशाली लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपना बैंक अकाउंट काम कर सकते हैं, उनको क्या जरूरत है कि अपने एड्रेस चेंज की सूचना बैंक को दें, वो एक अलग मुद्दा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि इसकी क्या जरूरत है या नहीं जरूरत है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर हम गरीब आदमी को इसको बैंकिंग की सुविधा अगर नहीं देंगे तो हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजना, जो भी बेसिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो फिलॉसफी है, उसका क्या होगा। तो बिल्कुल अभी वर्तमान में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपने कुछ एक जो सवाल उठाए उस पर भी बिल्कुल हम लौट कर आएंगे, पर आधार के होने से समस्याएं किस हद तक समस्या का हल होगा, क्योंकि सिन्हा साहब ने भी कुछ दिन पहले ही, आनंद सिन्हा साहब ने जो नया सर्कुलर जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि आधार अगर आपके पास है तो वो आपकी पहचान का जरिया हो सकता है और आपको बैंक अकाउंट खोलने में फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस सवाल का जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। Vishesh Infotechnics Limited, we work round the clock. At Vishesh, our 200+ workforce is engaged in ERP, system integration and networking. Yuva Point, the retail platform, IT-enabled services, telecommunications and data center. At Vishesh, we enjoy doing all this so that our clients enjoy doing this. At Vishesh, our investors can relax while we work. Come, be a part of the steady growing group. Vishesh Infotechnics Limited. Why not go with the best? Yes Bank offers 7% per annum interest rate across savings accounts. Say yes to growth with Yes Bank. You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. Hello? You're my pumpkin. Hello, honey bunny. आइडिया है तो फोन विल रिंग. You're my pumpkin, pumpkin. Hello. कश्मीर से कन्याकुमारी तक फोन विल रिंग. Hello, honey bunny. Feeling something, something. Hello, honey bunny, honey bunny. Tonko, tonko. What a network. Ring, 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 ring. Hello, honey bunny. एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाओ. इस जनवरी मिलिए टेलीविजन के सबसे चहीते किरदारों से जो करेंगे मोल भाव. इस बार क्या लेकर आए हो? इस पर जॉर्ज वॉशिंगटन का सिग्नेचर है. डील पक्की हुई. और जादू. ये सब कैसे करते हो भाई? हम हैं पिकल्स और सामने लाएंगे हिस्ट्री में छिपे कुछ अनमोल खजानों को. इस पूरे महीने सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर. हम बनाएंगे हिस्ट्री, देखना जरूर. कुकिंग पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ. खिला खिला मजेदार दुना बासमती, क्या खुशबू है. थोड़ा चखने दो.
और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुलार है। दुनार बासमती राइस, हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में और हर जगह। बल्कि अगर आप एक मोबाइल लेने जाएं, आप कोई भी सर्विस लेने जाएं, वहां पर आपको अपनी पहचान, अपना पता हर बार साबित करना होता है और वो किस तरह से लोगों के लिए एक दिक्कत खड़ी करते हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम सरकार की ओर से, तमाम सरकारी एजेंसीज की ओर से उठाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा की कि आधार जो शुरू किया गया है UIDAI की ओर से, जो कार्ड या नंबर आपको दिया जा रहा है वो काफी हद तक कई समस्याओं को हल कर सकता है। आनंद सिन्हा साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर। आपने जो हाल में सर्कुलर जारी किया उसमें आपने कहा कि आधार एक वैलिड प्रूफ होगा किसी के लिए भी अपना अकाउंट खोलने के लिए, और आपने ये भी कहा है कि अगर आपने जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिया है उस पर आपका पता वही है जो कि आप बैंक में देना चाहते हैं उस अकाउंट के लिए, तो एक ही प्रूफ काफी है। तो मैं ये बताऊं कि मैं केवल अपना आधार लेकर अगर जाता हूं और मुझे उसी पते पर अकाउंट खोलना है तो मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत आती है तो क्या रेमेडियल मेजर्स क्या हैं? क्या हम RBI को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी जहां भी दिक्कत होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि आपको उस बैंक से बात करनी चाहिए। और बैंक में भी कस्टमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उस पर हम लोग भी बहुत जोर देते हैं और हर एक बैंक में उसका सिस्टम है। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो मेरे हिसाब से बैंक खुद सॉल्व नहीं कर पाए। और हमको एक्चुअली वही एनकरेज करना चाहिए कि बैंक खुद ब खुद उनका जो कस्टमर ग्रीवांसेस है या कस्टमर सर्विस में डेफिशिएंसी है उसको वो खुद ब खुद एड्रेस करें। ऑफ कोर्स हम लोग तो हैं ही, क्योंकि हमने ऐसे कुछ एक मामले देखे, कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी और हमने अपने चैनल पे उनको दिखाया भी है और उठाया भी है उन मामलों को कि बैंक्स को या तो हो सकता है कि ब्रांच लेवल तक इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट फुल एंड फाइनल और काफी है, और शायद इस वजह से नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जितनी दिक्कत लोगों को, अभी हमने कुछ रिलैक्सेशन किया है, इसके बिना भी जितनी दिक्कत लोगों को होती है उतनी नहीं होनी चाहिए। मेन रीज़न उसका यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ठीक से ब्रांचेस में परकोलेट नहीं होते हैं, या वो ट्रेंड नहीं होते हैं, या डरते हैं, या अगर कोई एक हादसा हो गया तो उसको लेकर बैठ जाते हैं। यही सब कारण है और कोई कारण नहीं। तो मुंद्रा साहब, अब हम ये माने कि सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर कोई आपके ब्रांच में आए तो उसका अकाउंट खुल जाएगा? देखिए, ये बात मैंने शुरू में भी कही थी और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मैंने खुद स्वीकार किया था शुरू में कि ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है। सिर्फ हो सकता है शाखा लेवल पे अभी उस बात की पूरी समझ नहीं है। अब बल्कि ऐसा देखूं तो देखिए, पिछले कुछ सालों में 4-5 बड़े बड़े काम रिजर्व बैंक ने इस मामले में रिलैक्स किए हैं। पहला जो इंट्रोडक्शन एक कंपलसरी हुआ करता था, आपको अगर पता होगा पहले ये था कि आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को लाइए, वो इंट्रोड्यूस करेगा तब अकाउंट खुलेगा, इसको हटा दिया गया है। सिंप्लीफाइड अकाउंट सिर्फ आधार के बेसिस पे खुल सकता है। अगर आप कोई क्लोज रिलेटिव हैं तो जिसके घर आप रह रहे हैं उसके आधार पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आपने कहा, इससे बल्कि मुझे एक विचार आया कि हर बैंक की शाखा में कई बोर्ड लगे हुए हैं आज के, हम इतने टाइम में ड्राफ्ट देंगे, ये देंगे। मेरे ख्याल से खुद विचार मुझे अभी आ रहा है डिस्कशन करते हुए कि हर शाखा में एक अगर बोर्ड लगाया जाए कि खाता खोलना आपका अधिकार है और खाता खोलने के लिए आवश्यकताएं क्या हैं। मेरे ख्याल से दोनों के लिए काम आएगा, खाता खुलवाने वाले के लिए भी और खाता खोलने वाला भी जब रोज उसे देखेगा तो उसे भी आएगा। मैं खुद ये, आपने एक विचार आया मेरे ख्याल से, एक बड़ा सरल सी चीज़ है जो की जा सकती है और करना चाहिए। देखिए, मुंद्रा साहब ने जो कहा, बैंकों को खुद ब खुद इसका ख्याल आना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि रिजर्व बैंक को इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन इशू करना पड़े। जो कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हैं उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी जानकारी पैम्फलेट्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करके, और मेरे ख्याल से कुछ एक आध लोग ऐसे होने चाहिए वहाँ पे कि अगर कोई कस्टमर आए तो उसको सही ढंग से गाइड कर सकें। तो अगर ये सब किया जाए तो, और ऑफ कोर्स जो इसके पहले मैंने आपको कहा कि ब्रांचेस में उसका पूरा नॉलेज नहीं है या लोग डरते हैं या जो भी है, तो उसका अगर केयर लिया जा सके तो समस्याएं काफ़ी हल हो जाएंगी। और रिजर्व बैंक की तरफ से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं जो भी दिक्कत होती है, और जहाँ तक हो सकता है अगर आप ये कहें कि एड्रेस प्रूफ हटा दीजिए तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हमें भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का ख्याल रखना है, लेकिन उसमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के हिसाब से जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करने को तैयार हैं और करते रहेंगे। जन्मेजय जी अभी संतुष्ट नहीं? हाँ, नहीं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है। हम लोग अपने गरीब को कोई चॉइस दें कि हम लोग सब अमीर को सिक्योर रखें। चॉइस तो सीधा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई गरीब व्यक्ति या कोई मेरे घर में लड़की कहीं काम करे तो उसका बैंक अकाउंट खोलने में किसी को इच्छा नहीं। और मैं ये दूसरा बात भी बोल दूं, ये किस लिए हम लोग कर रहे हैं? हम लोग में आजकल जो डेथ्स बाय टेररिज्म है आर लेस देन दे वर बिफोर। ये हम लोग को कभी गलत फहमी नहीं होना चाहिए। ये तो अमेरिका और इंग्लैंड की प्रॉब्लम अभी हुई है। हम लोग के तो जितने लोग मर रहे हैं वो 20-30 हजार लोग हर साल बहुत सालों से मर रहे हैं। अभी टेररिज्म इज नॉट न्यू टू इंडिया। ओसामा बिन लादेन डिड नॉट ब्रिंग टेररिज्म टू इंडिया। हम लोग को बहुत साल से लेकिन उसके लिए तो जितने पुलिस स्टेशन है और चेक पोस्ट है उनकी तादाद तो आप कम नहीं करेंगे, बल्कि उनको बढ़ाई जा रहा है। और शायद तो सही बात, कुछ आरबीआई भी तो कर रहा है। हमको ये नहीं समझ में आई है। लेकिन दूसरी बात आपने इंपॉर्टेंट की, आपने कहा कि आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, एक मेड है, उसका एड्रेस प्रूफ आप कहाँ से लाएंगे? तो ये काफी होगा कि आप लिख के दे दें मुद्रा साहब? नहीं, बिल्कुल। ये एक्चुअली कुछ मैं कह रहा हूँ, एक वर्ष पहले जन्मेजय साहब ये बात बोलते तो बिल्कुल गुस्सा जाहिर था। एंड आई थिंक रिजर्व बैंक इस चीज के लिए सबके लिए सेंसिटिव है। आज की जो गाइडलाइन है उसमें अगर ये सिंप्लीफाइड अकाउंट है, जो नो फ्रिल अकाउंट या जिसमें कुछ नहीं है, उस अकाउंट को बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे खोला जा सकता है। यह व्यवस्था है और बैंक खोल रहे हैं। बात घूम के वहीं आती है कि हो सकता है कि अभी इसकी जानकारी, कोई चीज नई शुरू हुई है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा कि हर एम्प्लॉय इस बारे में पूरी सेंसिटिव होगा, पर ये व्यवस्था है। इसे नए सिरे से लाने की भी जरूरत नहीं है, व्यवस्था है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इनके घर में एक मेड है तो जन्मेजय जी कह सकते हैं कि ये जन्मेजय जी कह देंगे तो वो तो और बड़ा अच्छा सपोर्ट हो गया, पर खुद के सेल्फ डिक्लेरेशन पे बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के सिंप्लीफाइड अकाउंट खोला जा सकता है। ओके, तो शायद ऐसा है कि बैंक्स इस तरह के मुद्दों पर आरबीआई का नाम लेकर के कुछ कस्टमर्स को अवॉइड कर रहे हैं जिन्हें वो नहीं लेना चाहते। अगर वो कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन है उसके स्पिरिट को फॉलो करना जरूरी है। और अंत में फंडामेंटल इशू यही है कि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी वो जब तक ब्रांच लेवल में नहीं आएगी तब तक मुश्किलें रहेंगी। और इसमें जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। हम रिजर्व बैंक में अपनी तरफ से जितना भी इन चीज़ों को बता सकें उससे भी फ़ायदा होना चाहिए। तो हर तरफ से हमें कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए जो जन्मेजय जी कह रहे हैं, गरीब आदमी, जब तक उसके लिए हम लोग लाइफ इजी नहीं करेंगे, बड़े लोगों के लिए लाइफ इजी होना बहुत आसान है, उनके लिए जब तक हम इजी नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम जो है या हमारा जो प्रोसीजर है उसको हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बात तो अपनी जगह, लेकिन चूंकि अब आरबीआई ने भी आधार को एक आधार बनाया है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि जैसे ही हम पूरे देश को कवर करेंगे ज्यादातर मुश्किलें हल हो जाएंगी। शर्मा साहब, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है उन लोगों के लिए जो लगातार जिन्हें घर बदलने होते हैं, तो जाहिर है कि उनका पता बदल जाएगा। और अगर कुछ समय के बाद केवाईसी में फिर से वेरिफिकेशन करने की बात होती है, जैसे कि पीरियोडिकली बैंक्स वेरीफाई करना चाहते हैं, उस स्थिति में फिर काफी दिक्कतें आएंगी, या आपके पास कोई मैकेनिज्म है इसको एड्रेस करने का? जी हाँ, बिल्कुल। आधार में ये हम लोगों ने यूआईडीआई में मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो उस एड्रेस चेंज के लिए आप हमें सूचना दें, और उसकी मैकेनिज्म है। चिट्ठी लिख सकते हैं, वेब से कर सकते हैं, किसी सर्विस एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं, और हम उसके बाद आपका जो चेंज्ड एड्रेस पर जो आधार है उसे हम भेज सकेंगे आपके पास। तो ये पूरी व्यवस्था एड्रेस चेंज की हमारे आधार व्यवस्था में है। बैंक अकाउंट का जहां तक सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जब एनरोलमेंट आधार का किया तो उसमें लोगों से पूछा कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको जरूरत है कि नहीं। तो आपको आश्चर्य होगा, 83% लोगों ने इस बात पर यह कहा कि हम बैंक अकाउंट चाहते हैं। तो जरूरत है लोगों को, और सौभाग्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के मुताबिक आज आधार एक ऐसा आधार बन गया है जिसके आधार पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके साथ साथ
हम लोग भी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे कि आपको आधार के फोटोकॉपी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि सीधा हम आधार की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बैंक को दे सकेंगे, जिससे पूरी प्रकार से ये फूल प्रूफ और फोर्जरी प्रूफ ये सिस्टम हो सकेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के माध्यम से हम दे सकेंगे। तो एक प्रकार से काफी अच्छी व्यवस्था, और जैसा कि आप जानते हैं 30 करोड़ लोगों का निबंधन आधार में हो चुका है, 26 करोड़ लोगों को आधार हम दे चुके हैं, और योजना ये है कि अगले साल के अंत तक 60 करोड़ लोगों को कम से कम आधार मिल जाएगा। हर हिंदुस्तानी आधे एक दो में से प्रति हिंदुस्तानियों में से एक के पास आधार होगा। तो इस तरह से हम लोग एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि पहचान प्रूव करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल शर्मा साहब, लेकिन अव्वल तो अभी पूरे देश में आधार का पहुंचना बाकी है, ये एक दिक्कत है। और दूसरी एक खास बात, हम बैंकों के बारे में तो काफी हद तक चर्चा कर रहे हैं, पर कई एक लोग हमारे पास ये शिकायत भी लेकर आए कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला, उसके लिए केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसी बैंक की इंश्योरेंस कंपनी या किसी और बैंक में, आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी में आपने अगर बीमा ले रखा है वहां अलग केवाईसी, अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वहां एक तीसरा केवाईसी, अगर आप ब्रोकरेज का अकाउंट खोलते हैं तो चौथा केवाईसी। इस तरह से अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग कंपनीज के साथ अनगिनत केवाईसी लोगों को करने पड़ते हैं। इस समस्या का क्या हल है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।